तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म के बारे में बताएंगे कि आखिर हमारा फार्म जो है लॉस में है, फायदे में है। अगर लॉस में है तो क्यों है, और फायदे में है तो कैसे हम लोग फायदे में हैं। ये बहुत जरूरी है। देखो यार, जब कोई बिजनेस में अगर बेनिफिट नहीं हो तो वो बिजनेस करने का नहीं है, बिजनेस करके कोई मतलब नहीं है। लगभग हम लोग 2-3 साल या लगभग तीन तीन साल प्लस हो चुके होंगे, 3.5 साल के करीब करीब हमारे फार्म को स्टार्ट करके हो गया है। और क्या अभी तक हम लोग घाटे में हैं? ये बात बहुत सारे लोगों का जानने का मन करता होगा, और हमेशा हमने 2-4 वीडियो में बताया भी है कि हम लोग फायदे में हैं तो कैसे हैं, और घाटे में हुए तो कैसे हुए। आज की इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये फार्म हम लोग लगभग 2020 के करीब करीब में बनाए थे। 2020 में एक छोटा सा फार्म था, घर पे हम लोग रख के स्टार्ट किए थे। 3-4 गाय रखा था हमने। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। चाहे वो सीखने की बात करें तो हम लोग बहुत सारे लोग बड़े फार्मरों से पंजाब, हरियाणा, गुजरात फार्म की विजिट भी हो जाती थी यूट्यूब वीडियो बनाने की वजह से, और साथ साथ में सीखने भी मिलता था, और अभी भी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ। उसके बाद हमने 2021 के जनवरी 25 तारीख को यहाँ पे फार्म को लाया, इस जो ग्राउंड को देख रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ दिन बाद पता ये चला कि ब्रीडिंग करनी है, नस्ल सुधार पे काम करना होगा। तो लगभग 2022 से वो 22 के लास्ट से हमने सीमेन का पता किया कि भाई हमें जीनोमिक बुल्स जिसका ब्लड लाइन काफी अच्छा हो वो कहाँ से मिलेगा। पता करने के बाद ये पता चला कि एसएजी का सीमेंस मिल जाता है हमारे एरिया में। उनसे हमने ऑर्डर दिलवाया तो 40-116, 40-120 मिला मुझे। फिर ये होता था कि यार सेक्स सीमेन इसका प्रयोग करेंगे, 1200 रुपए का है तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, नहीं लगाया। इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है कि अभी भी हमारे पास सेकंड जनरेशन नहीं है। फर्स्ट जनरेशन में 40-116 जब हमने लगाया 4-5 गायों को, तो जिसमें 2 बछड़ी आई, जो कि एक बछड़ी प्रेग्नेंट है और एक बछड़ी ने बच्चा दिया। 40-116 जब बड़ी हो गई तो उसमें भी सेक्स सीमेन लगाने का मन नहीं हुआ। मन ये होता था कि यार सेक्स सीमेन लगाएंगे, इतना पैसा वेस्ट जाएगा। मन में सभी फार्मरों का होता है, जो मैं बता रहा हूँ ये सबके साथ होता है। जो भी नए फार्म होते करते हैं, जिनके पास कम पूंजी होती है, जो डेयरी फार्मिंग को कम समझते हैं, वो कम पूंजी फंसाना चाहते हैं। वो पूंजी ज्यादा लगाएगा वो ज्यादा जल्दी आगे जाएगा ब्रीडिंग में, ये बात समझनी होगी। तो हम लोगों ने कम लगाया। सेक्स सीमेन उस टाइम भी नहीं लगाया जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन 40-116 किया है, उसमें भी लगाया तो नॉर्मल लगाया, उसमें WWS का लगाया। उसके बाद जब वो ब्याई तो भी बछड़ा आ गया, तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन तो आ गया है। इसलिए जो भाई जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, डेयरी फार्मिंग का एक फंडा है, जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको घाटा कम होगा और जल्दी फायदे में आ जाएंगे। एग्जाम्पल अगर हमारे फार्म की बात करें तो हम लोगों ने सीमेन में यानी ब्रीडिंग करने में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। इस वजह से हम लोग अभी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है। अगर हम लोग थोड़ा ब्रीडिंग करने में पैसा इन्वेस्ट ज्यादा करते, सीमेन में ज्यादा खर्चा करते, तो हमारे पास सेकेंड जनरेशन अभी तक आ गया होता। तो ये बात सबको समझना है। अगर आप भी डेयरी फार्मिंग को समझ रहे हैं और ब्रीडिंग करने का सोच रहे हैं तो प्लीज सेक्स सीमेन का प्रयोग करें, तो ही आप जल्दी आगे बढ़ेंगे। और जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे तब तक, जब तक के आगे नहीं बढ़ जाते, जब तक आपको ऐसा मन में ये रहेगा कि डेयरी फार्मिंग में फायदा नहीं है। अब अपने फार्म की बात करें कि हमारे फार्म पे फायदा है या घाटा, तो मैं बता दूं हमारे पास कुल पशु 15 है, जिसमें से 13 बड़े हैं और 2 बछड़ी है, जो कि आप खुद जानते ही हैं, दोनों WWS का बच्चा आया हुआ है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ये दोनों बछड़ी है, एक उस साइड में बैठी है, दो छोटी सी, और बाकी 13 पशु जो है बड़े हैं। 13 पशु में भी कुछ हिफर्स हैं। वहां पे आप छोटा बछड़ी देखें, यहाँ पे खुद ये पानी गिरा के कचरा करती है और कचड़े पे बैठती है। इसको थोड़ा ठंडा महसूस होता है। यहाँ पे आपको यकीन नहीं होगा तो आप वहां पे देख सकते हो, आगे सूखा है लेकिन वहां नहीं बैठना पसंद कर रही है, वो जानबूझ के गीले में ही बैठती है, इसको थोड़ा गर्मी ज्यादा लगता है। बहरहाल आप बात करते हैं पशुओं का, तो यहाँ पे आप जैसा कि हमने बताया कि 2 छोटी हो गई और 13 बड़े हैं। 13 बड़े में से कितने हीफर्स हैं वो जानते हैं। जैसे ये है एक हीफर्स हो गया बछड़ी जो कि प्रेग्नेंट है, एक ये दूसरी और एक ये तीसरी और एक वहां पे चौथी। 4 बछड़ी ऐसी है जो प्रेग्नेंट है हमारे फार्म की। सॉरी 3 प्रेग्नेंट है और एक नॉन प्रेग्नेंट है, बड़ी हीफर्स है। वहां पे आप जो देख पा रहे हो 40-120 की। अब बात करते हैं कि भाई दूध में कितनी है, तो दूध में 3 और 2 5 और एक 6 उधर, और एक भैंस हमने बस रखा है। इसका दूध ना हम लोग सेल करते हैं, घर में यूज हो रहा है। तो अगर हम बिजनेस के पर्पज से देखें तो हमारे पास टोटल 14 पशु हैं।
14 पशु से 3 और 3 6 और 2 8 2 ड्राई में चल रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जो कि खराब पशुओं का जो धीरे धीरे आप फार्म से बेचते हो, वो 2 पशु हम लोग अपने फार्म से जो बेचने का है वो अलग ये इस साइड में रखा है, जो कि जैसे ही ब्यात होगी इसको हम लोग सेल आउट करेंगे। जिसमें से एक बछड़ी भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वाली बछड़ी जो लगभग 7 महीने प्लस की प्रेग्नेंट है, 2 महीने बाकी है उसको भी बच्चा देने में। आगे वाली जो बछड़ी है पीछे तो 40 116 वाली है। अब इन सब से जो दूध आ रहा है हमारा, 6 उस साइड में, 2 इस साइड में, 8 जो दूध कर रही है, जो लगभग कुछ जिसमें से प्रेग्नेंट भी है, जैसे उसमें की फोटर वाली हमारी लगभग 5-6 महीने की प्रेग्नेंट है, और इस साइड भी 2 प्रेग्नेंट है, बछड़ी में कुछ प्रेग्नेंट है। इन सब से जो दूध आ रहा है हमारा समथिंग लगभग 80 से 90 लीटर के करीब करीब दूध होता है। इससे हमारा जो अमाउंट आता है, चल ले ले, इन सब से जो हमारा दूध का अमाउंट आता है वो बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आपका दूध से आता कितना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा आपके मन में भी, हमारे मन में भी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, दूध से हमारा जो लगभग डेयरी में जो हम लोग दूध देते हैं उससे समथिंग 80 से 85 हजार रुपए के करीब करीब आता है, और लगभग 10 से 15 हजार का हमारा लोकल मार्केट में बिकता है। ये हमारा दूध का पर हर महीने का ये एक एवरेज है। लगभग 1 लाख रुपए का दूध हम लोग सेल आउट कर रहे हैं समथिंग 3 से 3 महीने के करीब करीब से। जब से हमारी सभी गाय बछड़ी बच्चा दे दी, तब से हमारे लगभग 1 लाख का दूध हर महीने हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि यार आपका 1 लाख जब हमारा दूध से आपका आ रहा है तो आपका खर्च कितना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि खर्च की, तो हमारे समथिंग जो हम लोग दाना डाल रहे हैं, जो उस साइड में देख पा रहे हो उस तरफ, तो उस तरफ का हमारा दाना जो पर डे यूज हो रहा है 50 केजी हो रहा है, तो 50 केजी का लगभग 1650 रुपया उस साइड का आप जोड़ सकते हो। और इस साइड का जो हम लोग यूज कर रहे हैं लगभग 28 केजी और 2 केजी बछड़ियों में, छोटे बछड़ियों में 30 केजी, तो 30 केजी का 30 90, यानी कि लगभग 1000 रुपया इधर, और 1650 यानी 2650 का दाना, और पर डे लगभग 100 रुपए का भूसा, 2750, और समथिंग हरा चारा और साइलेज अगर हम काउंट करते हैं तो लगभग हमारा पर डे का 300 से 400 रुपए का, और पर डे लेबर का खर्चा अगर हम लोग जोड़ते हैं तो लगभग 32 से 3300 पर डे हमारा खर्चा है। अब पर डे ये पर डे का खर्चा और पर डे का इनकम की हमने बात कर ली, तो हमारा पर डे का हिसाब से 3 तिहाई 9000 और 2 तिहाई 6000, लगभग 95 से 96 हजार हमारा पर महीने का। अगर पूरे मार्जिन के साथ करते हैं तो समथिंग 1 लाख, अगर हम पूरा मोटा मोटी अगर 1 लाख भी जोड़ते हैं और हमारा दूध से भी 1 लाख लगभग आ जा रहा है, तो हमारा फार्म जो है बिल्कुल बराबर में चल रहा है। लेकिन बराबर में नहीं है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि हमारा फार्म बेनिफिट में है। अब बताते हैं कैसे। अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो इतनी गाय कम, इससे ज्यादा गाय मिल्किंग में थी, और हमारा दूध कभी 70 प्लस नहीं गया था, 60 से 70 के करीब में था। और इस बार उससे कम गाय है और इससे उससे ज्यादा दूध हम लोग ले रहे हैं। तो उसके साथ साथ पिछले साल बछड़ी ज्यादा थी और इस साल बछड़ी थोड़ा कम है, बट थोड़ा ही कम है, ज्यादा अभी कम नहीं। जैसे कि हम लोग लगभग 1 2 3 4 और 2 6, 6 बछड़ी और 9 बड़ा जिसमें एक भैंस है, तो यानी 8 बड़ी गाय और 6 बछड़ी, 8 6 14। तो ये है हमारा फॉर्मुलेशन। तो इससे के लिए 6 बछड़ी का जो हम लोग अगर बात करें तो इस बार पिछले साल हम लोग, इस साल हम लोग 1 गाय बेचे, जैसा कि आप लोगों को दिखाया था। 2 भैंस बेचा हमने, 1 गाय बेची, जो लगभग 43 हजार के करीब में हमारी गाय बिकी थी। और अगले साल 2 गाय और बेचेंगे, जैसे शीतल है, और ये इस साल के लास्ट में ही बिक जाएगा। और इस साल के जनवरी में हमने बेचा 1 गाय, और इस साल के लास्ट में 2 पशु और बेचेंगे, 2 क्या 3 भी हो सकता है। तो ये हमारे बेनिफिट में है। जैसे 2 पशु को अगर हम लोग बात करें, इसमें सेक्स सीमेन लगा है, इसमें नॉर्मल सीमेन लगा है, अगर दोनों का हम लोग कम से कम अमाउंट पकड़ते हैं तो लगभग 1 लाख से 1,20,000 रुपए में बिकेगा। और उसका अगर हम लोग पकड़ते हैं तो लगभग 50 हजार के करीब करीब वो भी बिकेगा, यानी समथिंग आप 1,80,000 का इस साल हम लोग गाय बेचेंगे। तो ये हमारा, अगर हम बात करें तो बेनिफिट में, तो ये हमारा बेनिफिट में हो जाएगा। और हमारे फार्म पे जितना दूध होना था वो दूध भी रहेगा, क्योंकि हमारी दूसरी बछड़ी भी बच्चा दे देगी, और हमारी जो बच्चा दी हुई गाय है वो भी प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो एक सर्कुलर जो बनता है, हर महीने का जो दूध होना चाहिए लगभग 100 लीटर के करीब, वो दूध भी रहेगा, पशु भी कम हो जाएंगे, खिलाने का खर्च भी कम हो जाएगा, और दूध जो है बढ़ जाएगा। यानी इससे साबित ये होता है कि हमारा फार्म धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और फार्म बेनिफिट में है। दूध का रेट की बात करें तो दूध का रेट थोड़ा और अगर अच्छा मिलता है, जैसे कि अगर मिनिमम 40 रुपए भी अमाउंट होता तो हम लोग ज्यादा बेनिफिट में होते। लेकिन डेयरी का एक फंडा है कि भाई उनका जो एक रूल्स रेगुलेशन है, पता नहीं क्यों हमारे बिहार में तो कुछ ज्यादा ही थोड़ा खराब रहता है। इस साल अभी तक दूध का रेट भी नहीं बढ़ा है, हर साल 1-2 रुपए बढ़ता था, इस साल अभी तक दूध का रेट नहीं बढ़ा है। देखते हैं गुजरात वगैरह और नेस्ले वगैरह जो पंजाब में कंपनी काम कर रही है, उन सबका हम लोगों ने देखा था न्यूज में कि 1-1 2-2 रुपया 1.25 रुपया बढ़ गया, वहां तो बोनस वगैरह भी मिल जाता है, तो उन लोगों को बेनिफिट हो जाता है। हमारे यहाँ बोनस वगैरह भी पता नहीं 2-2.5% है अभी तक के 3 साल में, 3 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के कोई ऐसा मैसेज वगैरह नहीं मिला है कि भाई आपका बोनस मिलेगा। तो यहाँ का थोड़ा काम करने का अलग रवैया है। क्या होगा आने वाले दिनों में, आगे जो भी रहेगा हम लोग बताएंगे। थोड़ा नाखुश तो जरूर हूँ हमारे बिहार गवर्नमेंट के काम करने का तरीका से। अगर थोड़ा और अच्छा अगर डेयरी फार्मिंग में करते तो हमारे किसान भाई जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं, 15-20 हजार की नौकरी करते हैं, वो अगर 2-4 गाय पालें तो आराम से 15-20 हजार रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। तो ये हम सबको सोचना है, इस पर विचार करना है। अभी तक डेयरी पता नहीं क्यों रेट नहीं बढ़ाई। अगर रेट बढ़ जाता है अगर 1 रुपया भी, तो हमारा पर डे का 80 से 100 रुपया पर डे इनकम हो जाता है, यानी 3,000 रुपया तो हम लोग ऐसे ही
बेनिफिट में हो सकते थे, तो पता नहीं क्यों ये लोग रेट नहीं बढ़ाए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में बढ़ता है क्या होता है। आने वाले दिनों में हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको अगर रेट बढ़ता है तो बताएंगे। तो ये है फंडा। हम लोग पहले भी फायदे में थे, आज भी फायदे में है। फ्यूचर में जैसे जैसे हम लोग ब्रीडिंग करेंगे वैसे वैसे आगे फ्यूचर में फायदे में होते चले जाएंगे। थोड़ा सा रेट का कमी महसूस जरूर होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को बेनिफिट्स जो है वो कम हो रहा है। ये बेनिफिट्स और थोड़ा बढ़ सकता था, लेकिन ये मजबूरी है कि हम लोग बिहार में हैं। कोई दूसरे राज्य में अगर होते तो थोड़ा दूध का रेट का फायदा हम लोगों को मिलता, चाहे वो गुजरात हो चाहे पंजाब हो। दूसरा एक चीज और ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप ब्रीड में इंप्रूवमेंट करेंगे वैसे वैसे आपका रेट भी अच्छा होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग आज की हमारी गायों का फैट एसएनएफ की बात करें तो 4 फैट किसी गाय में नहीं है। एक गाय का है, वो थोड़ा क्रॉस ब्रीड में जो बड़ी वाली सबसे बड़ी बछड़ी है उसका 4+ जाता है फैट, लेकिन और जितनी भी गाय है लगभग 3, 2, 3, 4, 3, 5 होता है। तो हम लोग जो इंप्रूवमेंट लाना है ब्रीडिंग का मतलब ही यही होता है कि आप हर एक चीज में इंप्रूव करें। तो हमारे जो आने वाले नस्ल है, जो बछड़ी है, चाहे वो एबीएस का हो, चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो एसएजी का हो, तो हम लोग उसमें फैट एसएनएफ भी देखते हैं कि उस बुल का जो है फैट एसएनएफ का क्या रिकॉर्ड है। उसमें 4.5 है, 4.2 है। अब तो अच्छा अच्छा फैट एचएफ गायों में भी आने लगा है। तो इस हिसाब से इंप्रूवमेंट देख के हम लोग इंसेंशन करते हैं ताकि हमारी आने वाले जनरेशन में फैट एसएनएफ अच्छा हो, क्योंकि हमारे इंडिया गवर्नमेंट में फैट एसएनएफ को देख करके ही दूध का रेट लगाया जाता है। इस हिसाब से आपको फैट एसएनएफ भी इंप्रूव करना होगा। मौसम की बात करें तो हमारे यहाँ अभी तक के इस मौसम में अच्छा बारिश नहीं हुआ है, और आज ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी। मुझे कलकत्ता के लिए भी निकलना है, और ये आज हमारे यहाँ मौसम देखें तो बारिश हो रही है। बारिश हो जाए तो मजा आ जाए, हमारी गाय सब स्वस्थ हो जाएगी। काफी गाय मतलब मेंटेलिटी प्रॉब्लम में है इतनी गर्मी की वजह से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।